इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 7.2 ग्रोथ रेट आया है उनका। क्या कहेंगे आप? आए इंडिया के जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी, इस साल 7.2 एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं, चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई है, या दूसरी इकोनॉमीज यूरोप की, अमेरिका, ये सब के सब खराब इकोनॉमिक ग्रोथ की मारी होंगी। ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है, बड़ी इकोनॉमी। इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से कि उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट्स हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज जो न्यूज़ आई है रिसेशन की कि सारी कंट्रीज के ऑलमोस्ट रिसेशन के चांसेस है और कुछ कंट्रीज के अंदर रिसेशन आ भी गया है, ठीक है, लेकिन वाहिद एक मुल्क है पड़ोसी हमारा इंडिया, वहाँ पर 7.2 जीडीपी किया है और वहाँ के ऑफिशियल, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर खुद हैरान हो गया कि इतना ग्रोथ कैसे और क्या तरक्की की उनकी वजूहत है। इंडिया की इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, हमारी उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है। मैम वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम जीडीपी ग्रोथ रेट के ताज़ा आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी जारी किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जारी आंकड़ों के हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट 7.2% रही है, जो सरकार द्वारा अनुमानित 7% से थोड़ी अधिक है। और वहीं बात करें वित्तीय वर्ष 2021-22 की, जहां ग्रोथ रेट 9.1% रही थी। और अगर बात करें दूसरे देशों की, जहां यूएस, चाइना जैसे देशों की बहुत कम रही है। यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही 1.3% रही है, और जहां चाइना के आंकड़े जीडीपी के हमेशा ही संदेशजनक रहे हैं। और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के, जहां लोगों में भुखमरी का शिकार हैं, उनसे इस ताज़ा जीडीपी के आंकड़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके रिएक्शंस जानेंगे। लेट्स पाकिस्तान में कैसे दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के इन फिगर्स को? इन सब चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूं कि देखें, हमें ये देखना है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, इंडिया 2-3 साल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता लास्ट तकरीबन 7 टू 8 इयर्स 9 इयर्स से जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस तरीके से नहीं घबराई, जिस तरीके से बड़ी-बड़ी इकोनॉमी, अगर अमेरिका की बात करें और दूसरे बड़े कंट्रीज की बात करें जिनकी इकोनॉमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइम हमें यह सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक, आपने पूछा क्या सोच रही है पाकिस्तान में, इस रेट को, इकोनॉमी को कैसे, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे देखा जा रहा है। मैं ये बताऊं, ये बात तो 100% आज मैं क्लियर करता हूं। बहुत सी चीजें आपके इस प्रोग्राम में आज मैं क्लियर करूंगा, देखने वालों के लिए भी, पाकिस्तान से जो देखते हैं अगर उनके लिए भी, कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई जज्बाती पाकिस्तानी ये कहे कि देखो सोहेब चौधरी ने बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं, तो वो उसकी सोच है। भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर मैं इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहा हूं तो मैं अपना मजाक बना रहा हूं। सीधी बात है, क्लियर बात है। क्योंकि हम किसी भी फील्ड में देख लें, इकोनॉमी की आपने बात की, आपने इसके अलावा डेवलपमेंट की आप बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इवन विजन, सोच की बात कर लें, हमारे में और इंडिया वालों में बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंस आया, बात आती है इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, बात आती है कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी इन सालों में, जिन सालों में दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो सी हैं वो रिसेशन का शिकार हो रही हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, के जैसे आपके इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है, पीएम मोदी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला अपना टेन्योर पूरा किया, अभी भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनका होने वाला है। और ऐसा लग रहा है, जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, इंडिया के लोगों से बात करता हूं, तो ऐसा लग रहा है आने वाला टाइम भी शायद उन्हीं का ही होगा या उनकी पार्टी का होगा। वो पीएम रहते हैं नहीं रहते वो एक अलग मैटर है।
ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भाई आपके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। मैंने अगर इंडिया की किसी से बात करनी है, इंडिया में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आनी है, अगर इंडिया में किसी भी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसे ये पता है कि भाई ये पार्टी है, ये लीडर है, इनसे बात करनी है। अब दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से कंपीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। तो ये चीजें हैं, ये हकीकत है, ये मुझे माननी पड़ेगी और मुझे सीखना पड़ेगा। बजाय अगर मैं ये कह दूं ओ नहीं नहीं ये रिपोर्ट भी गलत है, ओ नहीं नहीं ये तो ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये तो उनकी रिपोर्ट है, ये तो उसकी है, ये वैसी है, ये आपका कोई नुकसान नहीं, इंडिया का कोई नुकसान नहीं, ना ही मेरे ऐसे कहने से आपकी जीडीपी नीचे जाएगी, लेकिन नुकसान होगा मेरा, नुकसान होगा अगर कोई ऐसा सोचेगा। हमें हमेशा किसी की अचीवमेंट को जो है अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।